नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है इस समय मिडल ईस्ट में, उसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो गाइज, इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर आता है और मिडल ईस्ट जो रीजन है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दुनिया का जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, वो मिडल ईस्ट में होता है। सो गाइस, जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहली जो चीज नोटिस की जाती है वो नोटिस की जाती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और गाइस, अगर इस वॉर के अंदर जो कि बताया जा रहा है कि जो हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैकिंग ईरान से है और ईरान वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है। कच्चे जो तेल है उसका एक सबसे बड़ा उत्पादक है ईरान। सो अगर ईरान भी इस वॉर में इंक्लूड होता है तो गाइस, क्रूड ऑयल के प्राइस जो है, जो इस समय अभी 82 से 86 पे देखा गया है कि उसने जंप मारा है, वो $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर सकता है, और जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तो गाइस, इंडिया जो है वो अपनी ज्यादातर जरूरत का जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से हमारी डिपेंडेंस है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली मिडल ईस्ट से और कुछ पार्ट रशिया से, इस तरीके से हम करते हैं। सो गाइस, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जब गाइस इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ेगा तो जो हम सेकंड इंपैक्ट देख सकते हैं वो होगा हायर इंटरेस्ट रेट। क्योंकि जब भी गाइस इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है वो हरकत में आता है और वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अब गाइस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक साइकिल शुरू हो जाती है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो गाइस जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें एक स्लो डाउन आएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कम लोग जो है बिजनेसेस वगैरह जो होते हैं और जो हमारे जो लघु उद्योग होते हैं वो कम लोन ले पाते हैं, क्योंकि उनकी लोन लेने की क्षमता कम हो जाती है। उस वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। और गाइस, जब हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो जो अर्निंग पर शेयर्स है वो कम होगा, ईपीएस। और जब ईपीएस कम होगा तो गाइस जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसका उस पर सीधा जो है असर पड़ेगा, और कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है वो भी कम होगा। तो हमारी इंडियन मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के अगर हम देखें तो एक करेक्शन के आसार लग रहे हैं। अब काफी लोग गाइस ये बोले हैं कि इजराइल में ये वॉर तो काफी टाइम से चल रही है, पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं। पुराने डेटा को देखिए तो 2021 में भी ऐसी एक झड़प हुई थी और उससे पहले 2012 के अंदर भी हुई थी। बट गाइस, ये जो इस बार इंसिडेंट हुआ है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफिक अटैक इजराइल के ऊपर नहीं हुआ है। सो अब जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर, और हमारी कंट्री के ऊपर भी एक सीधा सीधा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। क्योंकि गाइज, इससे पहले इजराइल पे इतना बड़ा अटैक हमने नहीं देखा। ये लास्ट 50 साल का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है कैजुअलिटी देखी गई है दोनों साइड पे, स्पेशली इजराइल में ज्यादा। सो ये वॉर जो है गाइज, पहले की जो वॉर्स होती थी वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही खत्म हो जाती थी, कुछ दिन की झड़प होती थी। बट ये वॉर गाइज जो है लंबे समय तक खींच सकती है, क्योंकि जो इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने घोषणा की है कि जो गाजा पट्टी है वो उस पर पूरी तरीके से जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर ये वॉर ज्यादा दिनों तक चलेगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी साइकिल शुरू हो जाएगी इन्फ्लेशन की, इकोनॉमिक स्लो डाउन की। और गाइस, एक बड़ा एक जो फैक्टर है जो हमें इम्पैक्ट हो सकता है गाइस, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है। क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजें होती है, काफी कंट्रीज एक वॉर वाली सिचुएशन में चले जाती है, तो गाइस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक थोड़ी पीस वाली जगह चाहिए होती है, वो भी अपने पैसे को है ना स्टोर करके रखते हैं। और जो एक अनदर फैक्टर है वो है गाइस कि ऐसी सिचुएशन में है ना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो आउटफ्लो ऑफ मनी स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं और वो अपने पैसे को कैश की फॉर्म में रखना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, एक जो करेक्शन का खतरा अगर मैं शॉर्ट टर्म में बता को हम मना नहीं कर सकते हैं कि जी नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर गाइस ये सब चीजें अगर लॉन्ग टर्म में चलती है तो चाहे आज नहीं तो कल एक शॉर्ट टर्म में कम से कम 10% का जो करेक्शन है वो देखा जा सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो गाइस, जो नए इन्वेस्टर है जो अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको ये एडवाइस रहेगी कि इस समय वो अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, जब वॉर का माहौल जो है बिल्कुल शांत हो जाए तब वो कर सकते हैं, या फिर अगर 10% की करेक्शन आ जाए इंडियन स्टॉक मार्केट में जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस जो अपनी मंथली एसआईपी वगैरह करते हैं उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मंथली एसआईपी करते हैं तो उनका एवरेज आउट हो जाता है, जो एवरेज प्राइस होता है वो उसे अपना कंटिन्यूअसली करते रहे, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बाकी गाइस जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स लोगों के लिए एक एडवाइस है कि जब तक जितने भी शेयर्स के अंदर अगर वो ट्रेडिंग करते हैं वो 20 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है
तो गाइज उसमें हमेशा शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखें, और जब मार्केट वापस अपने 20 EMA के ऊपर आ जाएगा तो आप जो है लॉन्ग का व्यू बना सकते हैं मार्केट के अंदर, लॉन्ग साइड का। सो गाइज आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक और कमेंट करके हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाएं आप, ताकि इस तरह की वीडियो हम ला सके। सो प्लीज फॉलो अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।